हेलो, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल आर कोचिंग सेंटर। चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्षेत्रवृत्ति का। मैंने पिछले कुछ क्लास एक दो क्लासेस में आपको बेलन की कुछ बेसिक जानकारी थी। मैंने कुछ कराया नहीं उसमें, बस आपको एक दो सूत्र बताया। फिर लगा कि नहीं, आप लोगों के लिए 10 का जो आप लोग 9th में पढ़ चुके होंगे, तो ये क्लास 10 के लिए स्पेशली है। स्पेशल 10 के लिए मैं ये क्लास बना रहा हूँ, तो फिर लगा कि 9th शायद पीछे रह जाएगा, इसलिए मैं फिर से आपके लिए 10 के टॉपिक पे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, सबसे जो हार्ड लगता है बच्चों को वो है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि आपके जो क्षेत्रमिति में है, आपके सारे क्वेश्चन को एक साथ मिला देने के साथ उसे क्या कहेंगे, क्षेत्रमिति। जैसे मैं बता रहा था 9th में बेलन, शंकु, गोला और घन, घनाभ, आयतन, ये सभी को एक साथ मिला के जब चैप्टर बनते हैं उसे क्या कहते हैं, क्षेत्रमिति कहते हैं। तो आपने अगर 9th में पढ़े हैं ये सारे चैप्टर तो क्या होगा, ये आपको बहुत ही आसान लगेगा। लेकिन नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत ही आपको इजीली बताऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में नहीं आए। समझ में नहीं आएगी तो आप फिर से कमेंट करें, जो समझ में नहीं आ रहा कमेंट के जरिए आप बताएं और मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। चलिए देखते हैं, मैंने ये क्षेत्रमिति का स्टार्ट करा है। तो ये फर्स्ट में मैं कुछ सूत्र लिखा हूं जो क्या है, वृत्त से संबंधित है। वृत्त से संबंधित सूत्र क्या है, वृत्त से संबंधित कुछ सूत्र लिखी है मैंने। चलिए 1 क्या है, एक नंबर में वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि को हम लोग क्या कहते हैं, 2 पाई r। मतलब वृत्त की परिधि मतलब क्या है, जैसे ये मान लो आप, ये हमारा क्या है, वृत्त है। तो देखो वृत्त आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पढ़ा भी है तो कोई अच्छी बात है, आपको ये रिवीजन हो जाएगी। मैंने परसों भी बताया था कि ये जो सर्कल से हमारे ये बीच वाले बिंदु को क्या बोलते हैं, केंद्र। इतना तो आप लोग सब जानते होंगे, इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे। तो ये हमारा केंद्र होता है, सेंटर जिसको बोलते हैं। सेंटर बहुत सारे जानते हैं, बहुत सारे केंद्र जानते हैं। तो बीच के बिंदु को हम लोग केंद्र बोलते हैं, और वहां से जो इस लास्ट वाले छोर की दूरी होगी उसे हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग लिखते हैं r। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब इसी त्रिज्या को हम लोग डबल कर देंगे, मतलब इस साइड में मिला दो, यहाँ से तो ये आधा ही होगा ना, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, r। तो दोनों त्रिज्या को मिलाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, दुगना हो जाएगा, 2 गुने 2 त्रिज्या हो जाएगी, मतलब 2 गुने त्रिज्या। तो जो ये 2 गुने त्रिज्या होते हैं उसे हम लोग कहते हैं व्यास। ऐसे हम लोग लिखते हैं d। कोई दिक्कत, 2 गुने त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, टोटल दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। चलिए हमारा सूत्र क्या लिखा हुआ है, वृत्त की परिधि। तो परिधि का मतलब क्या हो गया कि ये पूरा सर्कल, मान लो कि यहाँ से मैंने स्टार्ट करा दौड़ना और यहाँ तक पहुंच गया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, कंप्लीट हमारी परिधि निकलेगी। एक चक्कर हमारा पूरा जो सर्कल का चक्कर लगा है वो क्या हो गया, हमारा परिधि हो गया। मतलब टोटल एरिया को कवर कर लिया, हमारा क्या निकल गया, ये परिधि निकल गई। कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए मैं इसे मिटा दूं। चलिए उसके बाद क्या है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या देखिए मैंने यहां लिखा, ऐसे इसे मिटा के लिखता हूं फिर से। त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, व्यास का आधा हो जाएगा, व्यास बटे 2। ये हमारा एकदम बेसिक वाला फॉर्मूला जो सब जानते हैं। वृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। क्यों, क्योंकि ये व्यास हमारा क्या हो गया, ये पूरी दूरी को हम लोग व्यास बोलेंगे, और इसे आधा कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा। वही क्या कि व्यास को कर दिए आधा, हमारा क्या निकल गया, त्रिज्या निकल गया। अब देखिए मैंने यहाँ कुछ और सूत्र लिखे हैं। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर 2 पाई r बटे 2 पाई। तो देखिए इस तरह से बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। मैंने क्या बताया, इस पूरे सर्कल को घूमेंगे क्या लिखेंगे, उसको परिधि लिखेंगे। और मैंने क्या लिखा, वृत्त की त्रिज्या बराबर 2 पाई r बटे 2 पाई। चलिए इस 2 से 2 कट जाएगी, ये पाई से पाई कट जाएगा, मतलब वृत्त की त्रिज्या को हम लोग क्या लिखते हैं, त्रिज्या को हम लोग क्या लिखते हैं, r लिखते हैं। इसमें कोई कुछ किया हुआ है नहीं, जो था वही लिखा हुआ है। आपने शुरू में पढ़े होंगे, स्टार्टिंग जो मैथ होंगे उसमें ही आप लोगों ने पढ़ा होगा
कि कोई भी संख्या हो उसका मूल चेंज नहीं होना चाहिए, इसके अलावा हम लोग उसमें कुछ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, बस उसका मूल चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग पढ़ते होंगे, जैसे मैंने लिखा 5, तो इसके नीचे क्या छुपा हुआ रहता है? 1 छुपा हुआ रहता है। क्यों? 1 से डिवाइड करोगे तो अब क्या बचेगा? 5। तो ये हमारा मूल संख्या जो फर्स्ट वाला संख्या ये चेंज नहीं हुआ। जैसे मैं लिखूं 5 गुना 1, हमारा कितना हो गया? 5। तो इसके गुना करने से हमारा क्या मूल चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो वैसे ही हम लोग क्या लिखे यहाँ पे कि वृत्त की त्रिज्या बराबर 2 पाई r, त्रिज्या बराबर 2 पाई r बटे 2 पाई कैंसिल, बच गया r। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया सेकंड वाला, मैं इसे मिटा दे रहा हूं, समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तीसरा एक इसी में लिखा हुआ वृत्त का क्षेत्रफल बटे पाई, वृत्त का क्षेत्रफल बटे पाई। आप लोग चाहे तो करके देख लीजिएगा, नहीं तो मैं एक लाइन लिख ही देता हूं, क्यों मन में खटास रह जाए। वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई r स्क्वायर और बटे पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, हमारा r स्क्वायर रूट अंडर r स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाती है, क्या बचता है हमारा r बचेगा। और r को ही हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। तो यहां तक क्लियर? चलिए अब लिखते हैं, लिखे हुए क्या लिखा मैंने? वृत्त का क्षेत्रफल। तो मैंने भी बताया कि वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या फॉर्मूला होता है? पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब इस अंदर वाले पूरे एरिया को हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया? पाई r स्क्वायर। चलिए चौथा नंबर हमारा सूत्र क्या है कि अर्धवृत्त की परिधि, मतलब अर्धवृत्त किसे कहेंगे? आप लोग समझ रहे होंगे, अर्ध मतलब आधा। तो आधा कैसे बनाए? यहां से मैं मिटा देता हूं, ये हमारा क्या हो गया? अर्धवृत्त हो गया। कोई दिक्कत? कोई भी जैसे मैंने क्या कहा आधा कर दो, इस बुक को आधा कर देती है, हमारा क्या हो जाएगा? आधा बुक हो जाएगा। उसी तरह ये क्या है? हमारा वृत्त है और उसे क्या लिखा हुआ? अर्धवृत्त, मतलब आधे वृत्त की परिमिति। तो परिमिति और परिधि दोनों एक ही होते हैं, ठीक है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। परिमिति, परिधि और परिमिति। तो किसी जैसे वर्ग पढ़ते हैं 4 गुना भुजा, तो वो क्या है? परिमिति है। लेकिन वृत्त में हम लोग परिमिति अक्सर यूज करते हैं, परिधि को ही बोलते हैं। वृत्त की परिधि और परिमिति दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहां नहीं है। तो मैंने लिखा पाई प्लस 2 इंटू r, वृत्त की अर्धवृत्त की परिमिति बराबर पाई प्लस 2 इंटू r, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। या तो इसी को क्या लिखेंगे? पाई प्लस 2 इंटू डी बटे 2। तो देखिए ये आप पे डिपेंड करता है कि इसको यूज क्या करना है आपको। तो ये तो साधारण सी बात याद हमें रहेगी। और ये देखिए इसे तोड़ के हम कैसे लिख सकते हैं? तो मैं लिखूं यहाँ पाई प्लस 2 इंटू डी। तो डी का मतलब क्या होता है? अभी मैंने लिखा है कि डी किसे बोलते हैं? व्यास को हम लोग बोलते हैं, व्यास को हम लोग लिखते हैं डी। तो व्यास का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? 2 इंटू त्रिज्या, 2 इंटू त्रिज्या, और बटे हमारा क्या लिखा हुआ है? 2 यहाँ पे ना जी। इस 2 से आप कैंसिल कर दीजिए, क्या बच जाएगा? पाई प्लस 2 इंटू r। यही फॉर्मूला फर्स्ट में लिखा हुआ है, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए, तो ये हमारा क्या हो गया? पाई प्लस 2 इंटू डी बटे 2। या तो इसी को याद रखिए, पाई प्लस 2 इंटू इंटू r। ये हमारा फॉर्मूला हो गया अर्धवृत्त की परिधि या अर्धवृत्त की परिमिति। पांचवा हमारा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो पूरे का क्षेत्रफल मैंने क्या लिखा है? पूरे का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, पूरे का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो इसी को 2 से आप भाग कर दो। आधा करने के लिए क्या करते हैं? किसी भी चीज को आधा करने के लिए उसे क्या करते हैं? 2 से भाग कर देते हैं। दूसरी तरह क्षेत्रफल हमारा होगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, उसे आधा कर देंगे 1/2, तो हमारा निकल जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जो मैंने यहाँ लिखा है 1/2 पाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी के आगे लिखा हुआ 1/8 इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर। तो इसी को आप लोग ऐसे ही तोड़ लीजिएगा, ज्यादा कुछ है नहीं, जिस तरह यहाँ तोड़े उसी तरह से इसको आप तोड़ लीजिएगा। चलिए छठा देखते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए सूत्र मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट सूत्र ही पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में लगभग चांसेस रहते हैं कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आपको सूत्र ही दे दिया जाएगा। जैसे आपको लिख दिया जाएगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 4 ऑप्शन में ये आपको दे दिया जाएगा, पाई स्क्वायर थीटा बटे 180, पाई स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई स्क्वायर थीटा बटे 772, कुछ भी ऐसे करके आपको आंसर दे दिया जाएगा। तो आपके पास अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगी तो आपको क्या होगा? उस टाइम दिक्कत होने लगेगी। और मैथ जो है वो फॉर्मूला से ही बनता है, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला अगर होगा तो आपको बनाने में आसानी होगी। तो मैंने लिखा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड कहेंगे किसे? तो देखिए मैं यहाँ पे बनाया हूँ,
तीन है ना, कोना टाइप का है, इसी को क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहेंगे। जैसे मैं यहाँ से काट दूं एक ये वाला भाग, तो यहाँ पे कौन बन रहा है, इससे कहेंगे थीटा, और इसका कोई नाम रख दीजिए ए बी, आपका मर्जी, सोहन रोहन जो मान रख सकते ए बी सी डी डी, जो लिखना है आपको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये जो चाप, इसे क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। कौन है ये, इसे हम लोग कहेंगे चाप, और इसका फॉर्मूला होता है चाप ए बी बराबर पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। ये हमारा चाप की लंबाई बराबर होता है, ये फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटे 180। ऐसे इतनी डीपली जाती नहीं है क्वेश्चन, लेकिन याद रखने में क्या जाता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ये हमारा क्या है, डिग्री एंगल कोण दिया हुआ, ठीक है, 360 डिग्री, और थीटा का यहाँ पे दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन अगर मिलेगी तो उसमें थीटा का मान आपको यहाँ पे पुट रहेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद एक नोट्स लिखा हुआ मैंने, यहाँ लिखा क्या है कि यदि वृत्त की त्रिज्या k गुने बढ़ा दी जाए, यहाँ समझिए कि कोई क्वेश्चन पूछे आपकी कि पहले वृत्त ऐसा था और उसके बाद इस वृत्त में क्या किया गया, इस वृत्त की त्रिज्या को थोड़ा और बढ़ा दिया गया, तो यह क्या हो जाएगा, जब त्रिज्या बढ़ाई जाएगी तो ऑटोमेटिक उसमें क्या लिखेंगे कि परिधि भी क्या हो जाएगी, परिधि भी k गुना बढ़ जाएगी। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि यदि वृत्त की त्रिज्या k गुनी बढ़ा दी जाए, जाहिर सी बात है, मैं अगर यहाँ वृत्त बनाऊं, एक देखिएगा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये मैंने वृत्त बनाई, ठीक है, ये हमारा, इसको मान लीजिए कि बड़ी r है, ये हमारा त्रिज्या है, और इस एक और वृत्त बनाया गया जिसकी त्रिज्या क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। जैसे मैं इसे लिखूं 5 सेंटीमीटर और अब इसे कर दिया गया 6 सेंटीमीटर, तो इसकी जो परिधि आएगी तो ऑटोमेटिक क्या है, ये यहाँ पर पहले 5 था, इसी को बढ़ा कर दिया कितना, 6 कर दिया गया। तो जब 6 कर दिया गया इसका मतलब बढ़ गई है, तो जब कुछ बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब परिधि भी बढ़ेगी, सिर्फ त्रिज्या ही बढ़ेगी, त्रिज्या बढ़ी तो परिधि भी बढ़ेगी, परिधि बढ़ी तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो परिधि हमारा कितना बढ़ जाएगा, जितना आप त्रिज्या बढ़ाओगे उतना ही आपका परिधि बढ़ेगा। तो मैंने यहाँ लिखा कि वृत्त की त्रिज्या अगर k गुनी कर दी जाएगी तो परिधि भी क्या हो जाएगी हमारी, k गुनी हो जाएगी, लेकिन क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। जितना आप त्रिज्या बढ़ाओगे उसका स्क्वायर में क्षेत्रफल बढ़ेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे मैंने एक और सूत्र लिखा है जो क्वेश्चन लगभग आते हैं, बलय। बलय मतलब अंगूठी, मेरी उंगली मिली है, खैर बलय मतलब अंगूठी। जैसे अब देखिए ये फिगर जो बन गया है, ये मान लीजिए क्या है, ये हमारा अंगूठी, ये मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, अंगूठी है। इसे आप चांदी का बना लीजिए, सोने का बनाइए, जो बनाना है। ये हमारा छल्ला हो गया, छल्ला कहीं पे बोलते हैं, कहीं अंगूठी लिखा हुआ रहेगा आपको, तो यहाँ ऐसे से बलय भी बोलेंगे। तो बलय का क्षेत्रफल पूछ दिया आपसे, मतलब बलय का क्षेत्रफल कौन सा, ये वाली भाग का क्षेत्रफल पूछ दिया जाएगा आपसे, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ऐसे लिखेंगे पाई, फॉर्मूला निकल जाएगा, यहाँ लिखा हुआ पाई इंटू r प्लस r इंटू r माइनस r। तो ये आपको लग रहा होगा एक फॉर्मूला नहीं दिख रहा आपको कि a प्लस b इंटू a माइनस b। तो आप चाहें तो इसमें चेंज कर सकते हैं इस सूत्र को। मैं लिख सकता हूं पाई इंटू आर स्क्वायर, बढ़िया है ना, आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। आप ऐसे भी इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। जो यहां से अगर तो सेंटर हो जाएगा वृत्त का, तो यहां से यहां की त्रिज्या कुछ और होगी, ये कम होगी इसलिए छोटी आर। इसके आगे वाली त्रिज्या मैं इधर लेता हूं, ये वाली लास्ट वाले छोर से, तो ये वाला क्या होगा, कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा, इसे बड़ी आर लिखते हैं। तो छोटी बड़ी में छोटी को घटाएंगे तो उस भाग का ये एरिया हमारा निकल जाएगा, ये वाला जो रंगा हुआ भाग है, ठीक है। इसी का क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल लीजिएगा। चलिए काफी समय ले लिया मैंने इसमें, माफी चाहूंगा, लेकिन ये क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें समय ले लिया, क्योंकि इसके बिना आप क्वेश्चन को बना भी नहीं सकेंगे। और डायरेक्ट मैथ्स बनाओगे बिना सूत्र के तो दिमाग में अभी तो फिलहाल समझ में आ जाएगी, लेकिन जब आप बनाने के लिए बैठोगे तो आपको उस टाइम दिमाग से निकल जाएगी। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि हम फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे कुछ सूत्र लिखता हूँ, कुछ एक क्वेश्चन। चलिए मैं एक देखिए क्वेश्चन लिखा है, छोटा सा क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि बताएं। मैं ज्यादा कराऊंगा नहीं, आज के लिए एक ही क्वेश्चन कराऊंगा और एक आपको बनाने के लिए दूंगा, ठीक है।
तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि बताएं। इसे कैसे बनाएंगे? तो सीधी सी बात, हमारे पास त्रिज्या दिया हुआ, मतलब r हमारा कितना 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो मैंने सूत्र को लिखाया था और अभी भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। मैं यहाँ लिखूं पाई, पाई का मान याद नहीं हो तो क्या लिखेंगे, इससे याद कर लेंगे। पाई का मान होता है 22/7 या 3.14, यही होता है ना, 3.143, सॉरी कुछ बोल रहा हूं, चलिए देख लीजिएगा, 3.143 होता है शायद, 143 होता है, ठीक है, नहीं होता है। चलिए दो ही अक्षर याद रखिए, क्या होना चाहिए, इससे भाग दीजिए, 7 21 के एक हाथ में 1, चलिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 2 दशमलव के बाद 2 अंक लिखना काफी है, ये तो ऐसे ही चलता है, ठीक है। 4 5 लिखने की जरूरत है, ऐसे किताब में 4 दे दिया जाता है, लेकिन आपको 2 अक्षर ही याद रखने, ठीक है। ऐसे इसका हो जाएगा 1.3.141 चलिए क्वेश्चन बनाते हैं कि पाई का मान क्या हो जाएगा हमारा 22/7 और r हमारा क्या होगा 7, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ r स्क्वायर, तो 7 गुने 7, 7 से आप काट दीजिए, बच गया हमारे पास कितना 22 गुने 7, गुना कर दीजिए, 7 गुना 14, 14 1 15, और जब क्षेत्रफल निकालोगे तो उसको वर्ग स्क्वायर लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग रहेगा वर्ग मीटर स्क्वायर, जो भी आपको दिया रहेगा उसका स्क्वायर करके आप लिख दोगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्या लिखा हुआ परिधि, इजीली आपको बन गया होगा तक। चलिए मैं लिख देता हूं कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई r। अब तो इजीली बना लोगे, 2 इंटू पाई का मान 22/7 और r हमारा कितना 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 गुना 22, या ऐसे कैसे लिखेंगे 22 गुना 44 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक आप लोग के लिए, चलिए देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा, किसी वृत्त की या किसी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें या परिधि ज्ञात करें, दोनों ज्ञात करनी है, एक में क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दूसरा में परिधि ज्ञात करें या बताएं, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। आप इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, मुझे विश्वास है कि बहुत इजीली बनेगी, क्योंकि ये बहुत ही लो क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में इसी तरह के जो एकदम लो क्वेश्चन हो उसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो आप इसे बनाइएगा, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।